सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुल किचन में हम बनाने लगे हैं ऊँट के गोश्त के कच्चे कीमे के कबाब। इसके लिए ये है कि ऊँट का गोश्त लोग कम ही खाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसके कबाब बनाएंगे तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे और आप ज़रूर बनाएंगे और खिलाएंगे सबको। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने लिया है ½ kg ऊँट का गोश्त का कीमा। इसको मैंने मशीन से निकलवा लिया था। और उसके बाद हमें चाहिए, ये हमने ½ टमाटर लिया है बड़ा, इसको बहुत बारीक चॉप कर लेना है। नींबू हमें चाहिए 1, इसका हमने जूस लेना है। ये कुटी हुई लाल मिर्च हमने लेनी है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है, गरम मसाला हमने लेना है 2 टीस्पून, और कुटा हुआ ये साबुत धनिया जो है वो हमने लिया है 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये हमने लेनी है प्याज 1 बड़ी, इसको काट लिया है, लेकिन हमने इसको इसके साथ कीमे के साथ चॉपर करना है। ये हमने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया हमने आधी कट्टी ली है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हमने एक बाउल लेना है बड़ा, और ये मैंने धो कर रखा था, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी था, मैंने निकाल लिया। ये जो कीमा है हमने इसमें ऐड करना है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये आप जज नहीं कर सकते कि ये गाय के कीमे के हैं या ऊँट के कीमे के हैं, तो आप बनाएंगे जब आपको ज़रूर पता चलेगा। ये हमने सारा हरा धनिया और प्याज जो है वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये टमाटर भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा मैं थोड़े टमाटर इसमें ऐड करूँगी, अभी थोड़े से मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये फिर मैंने जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने ऐड करने हैं। थोड़े से मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। ये हमने ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, चटपटे से ज़रा हमने बनाने हैं। ये हमने चाट मसाला, साबुत धनिया कुटा हुआ, और ये गरम मसाला पाउडर, और नमक हमने टेस्ट के मुताबिक ही लेना है। ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। इस तरह से अब हमने थोड़ा सा जो ये है लेमन जूस भी इसमें ऐड कर देना है। हम पहले सारी चीज़ें ये एक साइड पे करेंगे, फिर हम दूसरा अपना काम करेंगे, बीच में सारी चीज़। अच्छा, ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कीमे के साथ सारी चीज़ों को। फिर हमने इन तमाम चीज़ों के साथ इसको चॉपर में अच्छा सा दोबारा पीसना है, बारीक करना है। तो ये हो गई सब चीज़ें मिक्स। अब मैं इसको चॉपर में पीस लेती हूँ। अच्छा, ये देखें चॉपर में मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको कीमे को अच्छा सा और मज़ीद पीस लिया है और बारीक कर लिया है। अब हमने क्या करना है, बाउल में हमने ये कीमा दोबारा इसी तरह से ऐड करना है, और इसमें ये जो टमाटर हमने बचा लिए थे ये इसमें ऐड कर देने हैं, और थोड़ा सा हमने 1 टेबलस्पून इतना इसमें ऑयल ऐड करना है। अब हमने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं, और फिर हमने इसको हाथ से मिलाना है अच्छे से इसको। और इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देना है मैरिनेट करके। ये देखें, बस ये मिक्स हो गया है सारा। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छा, हमने 15-20 मिनट के लिए इसको रख दिया था कीमे को सारे मिक्स करके और पीस के। अब हमने इसको कैसे बनाना है, हाथ अच्छी तरह से आपने धो लेने हैं, और ये इस तरह से प्लास्टिक का एक शीट ले लें,
इसके ऊपर इसको फैलाएं। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा कबाब बन गया। इसी तरह से हमने ये सारे कबाब जो हैं तैयार करने। इसकी शेप हमने बहुत अच्छी सी खुद बनानी है। हाथ पर तो हम बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना वो हो जाता है, तो इसलिए इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से शेप में आ जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से मैं ये सारे कबाब तैयार करूँगी। अच्छा ये देखिए मैंने अभी 4 बना लिए हैं। ये मैं एक और बना रही हूँ क्योंकि मैंने इनको फ्राई पैन जो है वो छोटा है, तो मैं इनको तवे पर फ्राई करूँगी। तवे को मैंने हल्की आंच पर पहले से रखा हुआ है और थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ, तो मैं इनको आपके सामने फ्राई करके दिखाती हूँ। अब हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तवे पर हमने ऑयल ऐड कर दिया। बहुत एहतियात के साथ हम ये कबाब इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। इस तरह के स्पून की मदद से हम उठाएंगे ताकि ये टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल सही। मैं इस तरह से उठाती और इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे। हल्का हल्का सा हमने इनको प्रेस करते जाना ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। और हम सारे में फैलाते जाएंगे। अच्छा ये देखिए हमने धीमी धीमी आंच पर इनको फ्राई करना है और अच्छा सा सेंकना है ताकि ये अंदर तक जो है वो देखिए। ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना मैंने इसमें मैदा या अंडा, कुछ नहीं हो। ये बिल्कुल बाइंड अच्छे से हुए हुए हैं क्योंकि हमने इसको बहुत बारीक पीसा था। और ये है कि ये हमने इसको ऐसे दबा दबा के ज़रा फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा सा मैंने और ऐड किया था इसमें। दोनों साइड से मैंने फ्राई करनी है अच्छे से। ये देखें इस साइड से भी हो गए। अच्छा ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गए। नहीं तो अब मज़ीद अगर हमने और इनको फ्राई किया तो ये जल जाएंगे और ये बहुत टेस्टी से बिल्कुल बन गए हैं। देखिए जी हमने तो तैयार किए आज बहुत ही मज़े के ऊँट के कीमे के कच्चे कीमे के कबाब ये बनाए हैं हमने। और जो अच्छा ये ले जी हमारे जो हैं ऊँट के कच्चे गोश्त के कबाब जो हैं वो बिल्कुल हमने तैयार कर लिए हैं। और आप यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी हैं ये। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा और जब आप बनाएंगे तो वाकई आप भी कहेंगे कि बिल्कुल। आप अगर ये बना के किसी के आगे रखें कोई नहीं जज कर सकता कि ये गाय के गोश्त के हैं या मटन के हैं या ऊँट के गोश्त के हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। साथ में चटनी दही की या केचप के साथ जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ आप इनको सर्व करें। नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अब आप किसी की दावत करेंगे तो ज़रूर ये, अगर आप ऊँट का गोश्त है तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और आप यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएंगे। फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और कोई भी अगर फरमाइश है तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। और
सबके साथ ये रेसिपी जो है ये आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूला कीजिए। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ ज़रूर मिलूँगी, सब्सक्राइब भी कर लीजिए यकीनन। अल्लाह हाफिज़।